हमने जिला हमने बनवाया। 22 अक्टूबर 1973 में शिलान्यास किया था बगहा रेल पुल का इंदिरा गांधी ने। के साथ लोग राजनीति करते हैं, हमारे साथ भी राजनीति हुई। सर, आप पूर्वांचल के शेर कहे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप बाहुबली हैं। मैं बाहुबली नहीं हूँ, जनबली हूँ। नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पे स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आज हमारी मेहमान होंगे डिजिटल किस्सा में पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे और पूर्वांचल के शेर कहे जाने वाले बालेश्वर यादव सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिंदी पर। जी सर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि सर आपने राजनीति सफर की शुरुआत कब की और कैसे किया? जब मैं विद्यार्थी था, BSc AG में मैं जनरल सेक्रेटरी था बाबा राघव दास महाविद्यालय का। विद्यार्थी जीवन से ही हमारा जीवन शुरू हुआ। जी सर। इस वक्त से नहीं पटी, हम इस्तीफा दे के चले आए ठेकेदारी जी 85 में मैं ठेकेदारी में आया। जी 85 से मैं ठेकेदारी किया। जी अरे 85 कर रहे हैं, 65 से 65 से मैंने ठेकेदारी किया। और संयोग यह था कि 80 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी, और उस समय मैं बिहार में काम कर रहा था। माननीय चौधरी चरण सिंह जी आए हुए थे कुशीनगर में 80 में। मेरी बड़ी आस्था थी चौधरी चरण सिंह जी में। यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा कि आ रहे हैं तो उनकी बात सुन करके तब मैं जाऊंगा। बिहार काम चल रहा था उस समय। मैं गया वहाँ, वो अपना भाषण कर रहे थे। SYS वाले लोग उनके मंच में ईंटा पत्थर चलाने लगे। हम लोग चहेट के लोगों को भगाए। फिर लौट के गए तो देखे, हमको कहे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहे बालेश्वर यादव। आखिर तुम तो बहुत कुछ मारे हो। हमने कहा पर ईंटा पत्थर चलेगा, हम लोग मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखेंगे। तो थोड़ा सा मुस्कुराए तो जान बचानी पड़ी। गए यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने DM देवरिया को फ़ोन किया कि पड़रौना में बालेश्वर यादव नाम का लड़का, उसको दिल्ली भेजिए। रामचंद्र उपाध्याय हम लोग के मित्र थे SYS के। हाँ, तो हम नहीं जा रहे थे तो जबरदस्ती रामचंद्र उपाध्याय हमको लेके गए दिल्ली। चौधरी साहब के आवास पर गए, उनके शैडो थे करतार सिंह, जाके बताया, कहा भेजो भेजो भेजो। एक मिल में राम स्वरूप यादव जी थे, चपरासी थे खेतान मिल में, उनको MLC बना दिया था चौधरी साहब ने, रामकोला की। जी जी वो भी बैठे हुए थे वहाँ। मैं गया तो कहने कि जाओ तुम पड़ोस चुनाव लड़ो। हम कहे बाबू जी हम ठेकेदारी करते हैं, इस नियत से कभी घूमा नहीं। कहने देखो राम स्वरूप, जिसको मैं टिकट नहीं देता हूँ रोते हुए जाता है, इसको दे रहा हूँ तो कह रहा कि नहीं लड़ूंगा। तो रामचंद्र उपाध्याय कहने नहीं लड़ा जाएगा बाबू जी। तो वही 80 में चौधरी साहब ने टिकट दिया, हम लोग चौधरी चुनाव लड़े। 7वां राउंडवा तक मैं आगे था 3000 कुछ वोट से। CPN सिंह मंत्री थे, 300 कुछ वोट से हमको हरा दिया लोगों ने एक ही राउंडवा में पहली बार। फिर 84 में मैं चुनाव लड़ा, विधानसभा का टिकट मिला तो 19,500 से जीत के विधानसभा में गया। फिर 89 में हमको टिकट दिया चौधरी साहब ने लोकसभा का, लोकसभा लड़े, जीत के गए। और 1.5 साल बाद उनका देहांत हो गया। महान आदमी थे, उस साथ आदमी होना धरती को बहुत कम मिले। जनता के लिए कुछ भी कर सकते थे, जमीन से जुड़े हुए थे। जमीन से। और उसके बाद से फिर 93 में हमको टिकट मिला। 93 में फिर विधानसभा जीते। फिर 93 में जब टर्म खत्म हुआ तो 2 बार हमको टिकट नहीं मिला। तो जनता जबरदस्ती आकर के यहाँ से 2004 में मुझको ले जा करके मंच पर हमसे घोषणा कराई कि हम चुनाव लड़ेंगे। और घोषणा करा करके जनता 1,85,000 रुपये, जनता इसलिए भाग रहा है पैसा नहीं है, जनता ने दिया। और रोज 1,85,000 80,000 रोज जनता ने दिया। जनता ने मुझको जिता करके लोकसभा में भेज दिया। तो हमारे ऊपर तो जो भी है पड़रौना की जनता का ही सब कुछ है, पड़रौना की जनता का। लेकिन सर आपने तो पड़रौना के लिए बहुत कुछ किया है, जिला मुख्यालय देना, जिला बनवाना। देखिए वो तो कर्तव्य है हमारा। कौन सी ईयर में आपने शुरुआत किया था?
1964 में। सर आप इस फील्ड में किस उम्मीद के साथ आए थे? हमारी उम्मीद कुछ नहीं है, एक भावना थी, उस भावना के तहत मैं आया था। उम्मीद तो किसी चीज़ की मैंने लेकर के नहीं चला कि मैं बनूंगा कुछ करूंगा। जनसेवक के हिसाब से मैं अपना काम किया जो करना था। जी सर। सर आपके इस राजनीतिक करियर का सबसे अच्छा और सुनहरा पल कौन सा रहा? हमारे लिए तो सभी सुनहरे पल थे। मैंने जनता का काम किया है, अपना काम नहीं किया, तो हमारे लिए सभी सुनहरे पल हैं। जी सर। हमने जिला हमने बनवाया। 22 अक्टूबर 1973 में शिलान्यास किया था बगहा रेल पुल का इंदिरा गांधी ने। 17 साल तक पुल नहीं बना। जब मैं गया लोग उसमें तो मुझको लगा 1 महीना 5 दिन बाद उसका केवल रेल पुल का शिलान्यास किया था उन्होंने। मैंने सड़क पुल मंच से जुड़वाया और 17 साल बाद उस पुल को बनवाया। मैंने जिला बनवाया। आपके ये पूर्वोत्तर बड़ी लाइन का ठीक किया। जो भी हुआ है हमारे हाथ से हुआ। बाकी किसने किया है? हमारी राजनीति आज तक राजनीति में लोग हैं, बता दीजिए किसने क्या किया है। सर 2004 की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में जब मुलायम सर आए हुए थे तो आपका नाम अनाउंस करने वाले थे, लेकिन नाम अनाउंस नहीं हुआ। इसके बारे में सर आप पूरी कहानी बताएं विस्तार से। उनके मन में कुछ रहा होगा, उसमें हम कहानी क्या जानते हैं। मैं तो लड़ना जानता हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता ने मुझको 2004 में निर्दल जिता करके लोकसभा में भेज दिया। तो हमारे लिए तो हमारा मालिक जनता है, बाकी कोई नहीं, किसी को नहीं। जनता को ही सर्वोपरि मानता हूँ। आज भी पड़ोना की जनता का हमारे ऊपर एहसान है और जब तक जिंदा हूँ उस एहसान को ढोता रहूँगा। जी सर। सर ऐसा कहा जाता है कि जिला मुख्यालय और जिला बनवाने के लिए आपने मंत्री पद को भी छोड़ दिया। मंत्री पद क्या होता है? काम के आगे जनता का काम हो। जनता चुनती है अपने लिए, तो जनता का काम इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता ने अपने लिए चुन के भेजा है, तो जनता का काम होना चाहिए। जो भी हुआ हमारे हाथ का जिला हमने बनवाया, बगहा रेल पुल हमने बनवाया है, आपका चीनी मिल ढाड़ा चीनी मिल मैंने लगवाया। जो भी हुआ तो हमारे हाथ का। बाकी किसने किया उसके बाद क्या, उसके पहले बता दीजिए। जी सर। सर आप मानते हैं कि पडरौना में अभी तक वो विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए था? अब मेरे बाद जो हो रहे हैं लोग, तो एक भी कोई काम किए हों तो बताइए आप। सर चीनी मिल जब तक आप थे तब तक चला, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री 2014 में भी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि 100 दिन में चालू करवा देंगे। इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात में कैसे करूं भाई। सर आप सांसद होकर चीनी मिल चलवा दिए थे और देश के प्रधानमंत्री होकर भी 100 दिन का वादा करने के बाद भी नहीं चला। ये तो जनता समझे, मुझको मुझ पर क्या कहना है। मैं कुछ नहीं था तो चीनी मिल चलवाया, ढाड़ा चीनी मिल लगवा दिया। वो मेरी लगवाई हुई 3 चीनी मिलों का प्रस्ताव दिया था हमने। एक दिया था 3 फेड़िया जो बॉर्डर पर होने के नाते वो कैंसिल हो गई। एक तड़वनवा हाजी नगर जिसमें जमीन नहीं मिली, जिसकी वजह से नहीं लगी, और वहाँ जमीन मिल गई तो ढाड़ा चीनी मिल लग गई। जी सर। सर आप पूर्वांचल के शेर कहे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप बाहुबली हैं। मैं बाहुबली नहीं हूँ, जनबली हूँ। जनता मेरे साथ रहती है, मैं जनता के साथ हूँ, जनता का सेवक हूँ। बाहुबली लोग कोई और होंगे, बाहुबली बालेश्वर यादव नहीं है, जनसेवक हैं। जी सर। सर मेरा अगला सवाल यह है कि आप पहले मिनी मुख्यमंत्री के नाम से भी जाने जाते थे और आप मुलायम सर के बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस बार पडरौना विधानसभा चुनाव से ऐसा कहा जा रहा था कि आपके बेटे जी इस बार चुनाव में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उनको टिकट नहीं मिला? ये तो वही लोग जानते होंगे। मैं तो अपना जानता हूँ, अपना काम जानता हूँ, अपना दायित्व तो समझता हूँ कि मेरा क्या दायित्व है। अपने दायित्व का निर्वहन करता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं वो जाने, वो अपने दायित्व का निर्वहन करें या न करें। राजनीति तो आप जानते ही है क्या है। तो सबके साथ लोग राजनीति करते हैं, हमारे साथ भी राजनीति हुई। कितना ही ईमानदारी से रहे, सही बात कह देना भी बुरा लगता है राजनीति में। मैं सही बात कहने से चूकता नहीं। हमारे लिए पद कोई माने नहीं रखता है। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में जनता की आज भी जरूरत पड़े तो मैं जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ।
मैं जनता हमारी है, जनता ने हमको चुन के भेजा है, निर्दल जिता करके भेजा। तो हमारे ऊपर किसी का अगर एहसान है तो जनता का एहसान है, और जब तक जिंदा हूँ उस जनता के एहसान को ढोता रहूंगा। सर मेरा अगला सवाल है कि 2024 के सांसदीय चुनाव में आप उतर रहे हैं नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। सर अपनी तरफ से किनको उतारने की तैयारी में है? अभी कुछ नहीं, देखा जाएगा जब समय आएगा तो। अभी सर वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहें, जो आपके सामने भी है, ये वर्तमान सरकार झूठों की सरकार है। आज से ही नहीं, उनका वही एक ही धंधा ही है, झूठ बोल करके और जनता को गुमराह करके अपना काम करो। मोदी कह के गया 3 बार यहाँ परोना चीनी मिल चलवा देंगे, प्रधानमंत्री है ना, लेकिन चीनी मिल नहीं चली। क्या कहेंगे इसको आप? कह के जाए और चीनी मिल न चले, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ये तो शर्म वाली बात है ही सर, और जबकि आप एक सांसद होकर चीनी मिल को चलवा दिए। मैं अपना दायित्व समझता हूँ, जनता चुन के भेजती है, अपने लिए भेजती है, हमको आराम करने के लिए या लूटने के लिए नहीं भेजती है। यहाँ तो लूट मची, बड़े उद्योगपति ले लेकर के विदेश भाग रहे हैं, सब मोदी के पिता लोग हैं। सर आज भी आप किसानों के दिल में बसते हैं, पटौना की जनता के लिए। मैं किसानों के ही नहीं, परोना के हर नहीं, कोई भी जनता है। जनता अगर किसी जनता आते कोई काम है जनता का, तो उसके लिए हम लोग कर्तव्य बनता है कि अगर उस पैसे में है तो उस काम को करें। सर देश में बढ़ रही महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे, जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर तक? मोदी की सरकार हो, आय अपेक्षा करें कि सस्ताई हो, महंगाई नहीं होगी। व्यापारियों के सरताज है मोदी, तो व्यापारियों को बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कहलाएंगे सरताज? जनता लूटी जा रही है, देश लूटा जा रहा है, सब लोग मौन है। महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल डीजल ये महंगा हुआ, किसके जेब में पैसा जा रहा है? पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। तो मोदी किसानों के और गरीबों के हमदर्द नहीं हैं, जनता के हमदर्द नहीं हैं, बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हमदर्द हैं। भारत की जनता भोली भाली जनता है, समझ नहीं पाती है कौन क्या है, धूर्तों के चक्कर में आ जाती है। जी सर। तो आप अभी और हमारे साथ डिजिटल किस्सा के इस खास पेशकश के साथ जुड़े हुए थे बालेश्वर यादव सर, और इनसे इनके जीवन के बारे में भी हमने जाना। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिजिटल किस्सा से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिंदी। मैं हूँ आपके साथ विष्णु शर्मा, कैमरा पर्सन चंदेश्वर शर्मा के साथ।